तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, कल क्या हुआ था, बीएसटी हुआ था, आज भी बीएसटी है। वैश्वीकरण का भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग पर प्रभाव। कल के क्लास में उदारीकरण और निजीकरण का भारतीय व्यवसाय तथा उद्योगों पर प्रभाव का वर्णन किए, समझे थे। और आपको होमवर्क दिया गया था ड्रिल करने के लिए, जो आप लोग नहीं किए, ठीक है। जैसा आशा के अनुरूप किए आप लोग, जो आपको पता था आप लोग नहीं करोगे तो नहीं किए, ठीक है। चलो, आपका काम है होमवर्क मत करो, मेरा काम है पढ़ाना, होमवर्क देना। सब अपना अपना काम करते हैं क्या? नहीं, यही करना। चलो ठीक है। वैश्वीकरण, सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है कि वैश्वीकरण क्या है, नहीं समझे हैं, तब पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। कौन से पार्ट में है वो आप अपना देख लो जाके, ठीक है। वैश्वीकरण आप वहाँ जाकर देख सकते हो, लेकिन तब पर भी हम बोल देते हैं वैश्वीकरण क्या है। हम बताए थे, शॉर्ट में बताए थे कि पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक बाजार के रूप में देखना, एक बाजार का रूप देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। और भारत में जो आपका एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना, नहीं, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो एलपीजी पॉलिसी के अंतर्गत जो जी है, ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसके अंतर्गत भारत में भी प्रयास किया गया कि भारतीय उद्योगों को, भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अपने वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को पहुंचाया जा सके। उसके लिए नीतियों की आवश्यकता थी। उस समय जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत आकर व्यापार नहीं करना चाहती थी, प्लस भारतीय कंपनियों को विदेशों में जाकर व्यापार करने का अनुमति नहीं था, और था भी तो इतना ज़्यादा ही प्रतिबंध और इतना ही ज़्यादा कानून बना हुआ था, जिसके कारण भारतीय व्यापारी या उद्योगपति जाना भी चाहते हो व्यापार करने तो जा नहीं पाते थे। विदेशी व्यापारी आना भी चाहते थे व्यापार करने, नहीं आ पाते थे। लेकिन वैश्वीकरण का नीति के माध्यम से यही प्रयास किया गया, इस जो प्रतिबंध है, जो कानून है, उसको इतना कम किया जाए या समाप्त किया जाए, ताकि भारतीय बाहर जा सके व्यापार करने के लिए और विदेशी बाहर आ सके व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये 1991 में सब हुआ। तो वैश्वीकरण का भारतीय व्यवसाय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 3 पॉइंट से स्पष्ट हो जाता है। इसको आप लोग डील कर देना, इससे संबंधित जो आंकड़े हम बता देंगे आपको। व्यवसाय का वैश्वीकरण, सबसे वैश्वीकरण में सबसे बढ़िया काम, सबसे फायदेमंद काम क्या हुआ, व्यवसाय का वैश्वीकरण हुआ। मतलब अब क्या हुआ, 1991 में जो नीति बना उसके अनुसार क्या हुआ कि जो भी बेकार के प्रतिबंध थे, बेकार के जो लॉ, मतलब कानून थे, ठीक ना, विधान थे, उसको हटाकर भारतीय व्यवसायों को अनुमति दिया गया कि आप विदेशों में जाके व्यापार कर सकते हैं। और विदेशियों को भी मोटिवेट किया गया कि आप हमारे यहाँ आए, निवेश करें और यहाँ व्यापार करें। ये 1991 में हुआ, जो कि 91 से पहले ऐसा नीति नहीं था। इसमें कुछ प्रमुख आंकड़ा यदि है तो हम बता देते हैं कि प्रमुख आंकड़ों में से यहाँ बता रहा है लगभग 2000 भारतीय कंपनियां, लगभग 2000 कंपनियों के बारे में बात हो रहा है कि 2000 भारतीय कंपनियों ने 15,09,000 प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए, जो कि उच्च गुणवत्ता की गारंटी है, जिससे कि निर्यात करने में प्रोत्साहन मिलता था। जैसे देखो, फॉरेन कंट्री में यदि आप भारतीय व्यापारी हैं और फॉरेन कंट्री में आपको यदि अपना वस्तु, अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपना सर्विस बेचना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी गुणवत्ता का जांच करवाना पड़ेगा, ठीक ना। गुणवत्ता का जांच मतलब, जैसे यहाँ पर भारत में कई ऐसे संगठन है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन है जो वस्तुओं की गुणवत्ता का मापन करती है और उसको एक लोगो देती है। जैसे देखते हैं जब वस्तु खरीदने जाकर कहा जाता है कि ये लोगो देख लेना तो खरीदना, जैसे ISI मार्क है कि नहीं उसमें, ठीक है, इस प्रकार का। तो लगभग 2000 कंपनी को उस टाइम में क्या हुआ कि 15,09,000 सर्टिफिकेट मिला। क्या चीज़ सर्टिफिकेट मिला कि आप जो वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं बहुत बढ़िया है। तो फिर उसको निर्यात करने में क्या हुआ, आसानी हुआ, क्योंकि फिर फॉरेन कंट्री वाले उसको एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए, और वहाँ पर भी हमारा जो भारतीय व्यापारी, हमारे जो भारतीय व्यापारी व्यवसाय है, उद्योग है, वहाँ पर भी फल फूल रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा ही फल फूल रहा है, ठीक है। अभी आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह भारतीय मिलेंगे। अभी आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, अभी पांड्या का एक स्टेटमेंट आया होगा, देखे होंगे कि भारतीयों का पूरे विश्व पर शासन हो गया है, जहाँ जाओ भारतीय, जहाँ जाओ भारतीय भरे पड़े। तो ये कह सकते हैं कि 1991 का एक रिजल्ट रहा है, एक परिणाम रहा है कि लोग बाहर जाके भी व्यापार कर रहे हैं और अपने योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं, ठीक है। और विदेशी भी भारत आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली हम ही जाएंगे, उसको नहीं आने देंगे, ऐसा होता है क्या। अब पड़ोसी के बीच में लेन देन करते तो कुछ दीजिएगा तो वो आपको कुछ देगा, आप कुछ दीजिएगा नहीं तो वो क्या देगा, ठीक है। लेन देन करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और जो हमको बता देना है कि पहले 1991 से पहले क्या होता था कि जैसे आयात करना है, आयात मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। आयात क्या समझते हैं, आयात का मतलब होता है जब दूसरे देश से खरीद के लाते हैं तो क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं, ठीक है ना। और जब बेचते हैं दूसरे देश में उसको निर्यात बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इसी नाम पर एक बैंक भी है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण एक बैंक का स्थापना भारत में, जिसका नाम है एक्जिम बैंक, EXIM। EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ा एक्सचेंज होता है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका USA जा रहे हैं तो आपके पास रुपया है तो डॉलर एक्सचेंज कर वहाँ से, ठीक है, डॉलर रुपया लेके खरीद लो। तो आयात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था 91 से पहले, उसको क्या कर दिया, वो प्रतिबंध समाप्त किया, कम किया, जिससे कि आयात करना क्या हो गया, आसान हो गया। वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला। फिर जितने भी हमारे देश में निर्यात ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते थे जो कि विदेशों में भी मांग था, उनको बहुत प्रकार का छूट दिया गया, बहुत प्रकार के प्रतिबंधों से बाहर किया गया, तो वो लोग भी आसानी से निर्यात करने लगे। जब आसानी से आयात होने लगा, निर्यात होने लगा, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहेगा। आज हमारे देश में यदि कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसी के कारण है। नहीं तो 91 में ये ग्लोबलाइजेशन नहीं बनता, नीति ये पॉलिसी नहीं बनता, तो आज हमारे देश में होता था एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होता। जैसे टाटा, क्या नहीं बोलते थे इसको मल्टीनेशनल? क्या टाटा का लोहा का इंडिया में बिक रहा है क्या? विदेशों में नहीं बिक रहा है क्या? ठीक है, क्या टाटा का ऑटोमोबाइल से इंडिया में बिक रहा है क्या? विदेशों में नहीं बिक रहा है क्या? बिक रहा है। जैसे महिंद्रा का सुनते, महिंद्रा थार, ठीक ना, तो महिंद्रा थार इतना फेमस हो गया कि विदेशों में भी इसका सप्लाई होने लगा है, ठीक है। फिर है दूसरा क्या है, निवेश का वैश्वीकरण। निवेश का वैश्वीकरण मतलब क्या हो गया कि पहले क्या होता था 91 से पहले कि भारतीय लोग भारत में ही, भारत के अंश बाजार मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ क्या करते थे, निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। विदेशी कंट्री में जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, वहाँ निवेश करने का अनुमति नहीं था। ये था भी तो बहुत बड़ा ही प्रतिबंध था, बहुत ही कठिन कानून था, जिसके कारण कोई बाहर निवेश नहीं करता था, मतलब विदेशों में निवेश नहीं करता था। और विदेशी भी भारत में निवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ का कानून ही, यहाँ का विधान ही ऐसा था 91 से पहले। तो इस विधान को, इस कानून को क्या किया गया, हटाया गया, समाप्त किया गया या कम किया गया। तो फिर क्या हुआ कि विदेशी हमारे यहाँ शेयर मार्केट में विदेशी भी निवेश करने लगे, और हम भी विदेशों में जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, या जो भी फिनांस मार्केट है, वहाँ निवेश करने लगे। जैसे एक सुनिए, एक इसमें एक आंकड़ा देते हैं FDI सुनिए, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। फॉरेन मतलब विदेशी हो गया, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष हो गया, इन्वेस्टमेंट निवेश हो गया, तो क्या हो गया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें क्या होता है कि विदेशी जो है यदि हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो सरकार से उस प्रकार का कठिन अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा मोड़ा अनुमति लेना पड़ता है और आसानी से यहाँ निवेश कर सकते हैं। उतना उनको ये सब बहुत लॉन्ग प्रक्रिया नहीं है इसके लिए FDI। और कुछ आंकड़ा हो तो बता दें? नहीं, वो सब कोई आंकड़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, नहीं है। फिर है पूंजी का वैश्वीकरण। किसका? पूंजी का वैश्वीकरण। अब पूंजी का वैश्वीकरण का मतलब क्या है? तो पूंजी का वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि पहले भारतीय अपने भारत में ही पूंजी लगाकर व्यवसाय स्थापित करते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया 1991 के कारण, 1991 में ऐसा नीति बना जिसके कारण आज भारतीय जो है विदेशों में भी जाकर पूंजी निवेश करके वहाँ व्यापार और उद्योग स्थापित करके अच्छा खासा रकम अर्न कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इससे पूरा विश्व वैश्वीकरण के साथ आ गया। सभी देश वैश्वीकरण का नीति अपना के काम करते हैं, और जो विदेशी व्यापारी है वो भी भारत में आते हैं, पूंजी निवेश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं मारुति सुजुकी। आज तो मारुति सुजुकी अलग हो गया, पहले मारुति सुजुकी एक साथ था। ये सुजुकी कंपनी शायद आपका जापान, शायद बोले हैं, कंफर्म नहीं बता। सुजुकी आपका जापानी कंपनी था, और मारुति आपका सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना ऑटोमोबाइल 4 चक्का कंपनी था तो कौन था? मारुति। तो मारुति और सुजुकी मिलकर मारुति सुजुकी, तो जो जापान की कंपनी सुजुकी आया था, यहाँ पूंजी लगाया था, निवेश किया था, ठीक है। तो ये कब हुआ, संभव हो पाया? जब ये नीति बना होगा तब ना। अब हीरो होंडा, ये भी सुने, लेकिन आज अलग हो गया था, हीरो अलग हो गया, होंडा आपका कौन कंट्री का है, तो हीरो आपका इंडियन था। उस कुछ साल पहले देखते थे हीरो होंडा ऐसा दिखा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब अलग हो गया, हीरो अपना और होंडा अपना गाड़ी दिखाता है, ठीक है। अब आप लोग का क्या हो गया, कितना बोल के वीडियो बंद कर दे तो आप लोग घर जाके सुन के रोने लगेगा, सर क्या लिखे, आप तो बोले ही नहीं, खाली बोल दिए। चलो आप लोगों को बहाना ना मिले, इसलिए हम अब बोल देते हैं। व्यवसाय का वैश्वीकरण डैश दोगे यहाँ पे, क्या दोगे? तो कहीं तो डैश भी ना देगा, ठीक ना। बच्चे की तरह हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा, डैश देना पड़ेगा। डैश देके क्या लिखेंगे, बता एरो का साइन दे दिए, डैश तो आपके होगा, डैश दिए और क्या लिखें, तो इसमें आपको लिखना है, सुनो। सन 1991 में भारत में जब वैश्वीकरण की नीति लागू हुई तो भारतीय व्यवसाय अब विदेशों में भी अपना व्यवसाय जाकर स्थापित
कर सकते थे, और जो विदेशी व्यापारी हैं वो भारत में आकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये वैश्वीकरण का लाभ पहुंचा, क्योंकि जो प्रतिबंध 91 से पहले या जो विधान 91 से पहले बना हुआ था, उस विधान के अनुसार यहाँ के जो भारतीय व्यवसायी है वो विदेश जाकर व्यवसाय करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लाभ मिलता ही नहीं था, और विदेशी यहाँ आकर व्यवसाय स्थापित नहीं करना चाहते थे क्योंकि यहाँ से उनको लाभ नहीं मिलता था। उसके पीछे का कारण था वही नीति कानून, ऐसा प्रतिबंध था जिससे लाभ नहीं मिलता था। निवेश का वैश्वीकरण, इसमें आपको रह देना है, इसमें वही वाला स्टार्ट करना है कि सन 1991 में वैश्वीकरण की नीति लागू होने से भारत में निवेश का वैश्वीकरण हुआ, अर्थात अब भारतीय विदेशी बाजारों में, विदेशी अंश बाजारों में, विदेशी स्टॉक बाजार में अपना निवेश कर सकते थे, और विदेशी भी हमारे अंश बाजार में, स्टॉक बाजार में या अन्य फाइनेंशियल मार्केट में निवेश कर सकते थे। और पूंजी का वैश्वीकरण, वही बात सन 1991 में जब वैश्वीकरण का नीति लागू हुआ भारत में, तो पूंजी का भी वैश्वीकरण हुआ, अर्थात भारतीय अब विदेशों में जाके अपना पूंजी निवेश करके अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर सकते थे, और विदेशी भी हमारे यहाँ आकर पूंजी निवेश करके अपना उद्योग धंधा यहाँ पर स्थापित कर सकते थे। ये है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, मतलब भारतीय व्यवसाय और उद्योग प्रभाव डेवलप हुआ है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय व्यवसाय और उद्योग डेवलप हुए हैं। नहीं तो वैश्वीकरण नीति लागू नहीं होता तो हमारा बाजार जो होता, हमारे व्यवसायियों के लिए जो बाजार उपलब्ध होता है, में छोटा बाजार होता है, क्या होता है, बहुत छोटा, उतने में सीमित रह जाते हैं, उतना बड़ा उनका क्षेत्र नहीं फैल पाता, मतलब क्षेत्र बड़ा नहीं हो पाता, जिससे लाभ उनका घट के या सीमित रह जाता है। लेकिन पूरा विश्व को जब बाजार बना दिया गया तो उससे फायदा हुआ है ना, कोई भी देश का वस्तु यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ का वस्तु वहाँ भी बिक रहा है, इससे रोजगार भी तो बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, संबंध भी अच्छा होता है, मतलब बहुत सारा इससे फायदा बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उतना नहीं लिखना है लोगों को। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को डील कर लेना। पहले तो कल जो लिखा है 5 या 6 पॉइंट, दोनों में 5 या 10 पॉइंट हो गए, 13 पॉइंट, इसको जाके मन नहीं भी करता है पढ़ने का, बार बार मोटिवेट करते हैं कि मन देखो वहीं लगता है जहाँ पर आपका शरीर बर्बाद होता है, जहाँ पर आपका जीवन बर्बाद होता है, इंसान का मन वहीं लगता है। ये नियम है, ठीक ना, लेकिन इस नियम को तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है ना, आपको कि ये नियम है, आपको नींद में ही ज़्यादा मजा आएगा, घूमने में ही ज़्यादा मजा आएगा, खेलने में मजा आएगा, मोबाइल का मजा आएगा, लेकिन इससे जीवन आपका बर्बाद होगा, बनेगा नहीं। आपको पता है तो पढ़ लो, कितना समझाएं, कोई मेरे पास ऐसा मेडिसिन नहीं है कि हम आपको पानी के साथ दे दें, आप खा ले और आपका पढ़ने में मन लग जाए। अब अगर ऐसा है तो आपको तंत्र मंत्र में विश्वास करते तो उन लोगों के पास जाओ, वो भी तो दावा करता है कि आपका बच्चा पढ़ने में मन लग गया और झाड़ देंगे, पढ़ने लगेगा, तो चले जाओ, हो जाएगा ना वहाँ। मेरा मोटिवेशन, मेरा समझाया हुआ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, गर्मी ठंडा झेल रहे हैं रोज़ के रोज आपको। अभी कुछ लोग गर्मी के कारण गांव में बैठे पड़े हैं, वो भी बना के भेजते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं पढ़ते कौन जानने गया। ठीक है, तो क्या करें, अब फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, क्या कर सकते आप लोग, ये फ़ोन कभी जब नहीं आना हुआ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं आप लोग। ठीक है, ये सही नहीं है, अच्छा आदत नहीं है। ठीक है, और बोलते हैं कि हम आपका बात मानते हैं सर, आप लोग कोई बोल दें नहीं सर आपका तो हम सब बात मानते हैं, और वो जो गांव में लड़के हैं वो लोग यदि बोलने की बात मानते तो आप तो नहीं मानेंगे सर, आपकी बात मानते हैं। 1-2 दिन की छुट्टी दिए थे हम कि जाओ आओ वहाँ से घूमते, लेकिन अब तो सप्ताह बीत गया, ठीक ना, अभी भी नहीं आना हुआ है लोग, और फ़ोन करते फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। कितना बैड हैबिट है ये सब चीज़। ठीक है, कितना समझाए, वीडियो में भी सुनता भी होगा, पता नहीं सुनता भी होगा कि उसको 10 मिनट आगे 10 सेकंड आगे करके ये सब बात को आगे अभी आप लोग कर दो, उनको आगे डिलीट कर दो। सुनने में तो जहर लग रहा हो ना, कान में वो चुभ रहा होगा, पीन क्या ये सब हो क्या कैसे खा। अरे सर आपका काम है 600 लो और 600 का ज्ञान दो अभी, तो हमको आप लोग बना रहे हो ऐसा ही, तो हम भी वही बनेंगे। आप जो मार्केट में टीचर्स है ना अवेलेबल, सिर्फ मनी चाहिए, मनी के अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको, बस देंगे लेक्चर देते वो लोग दिया है, हम ही लेक्चर देते उन्हें बोले लेक्चर देंगे, लेकिन नहीं समझाएगा इतना, कौन समझाता है इतना। ठीक है, जाइए कर लीजिएगा, वीडियो लंबा करने के लिए मेरे पास मोबाइल में स्पेस भी नहीं है, तो पढ़ लेना। ये चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधा लेसन नंबर बीएसटी के अंदर लेसन नंबर 4 में जाएंगे, नियोजन। प्रबंधन का प्राथमिक कार्य नियोजन, योजना बनाना, योजना बोल सकते हैं, नियोजन बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ोगे मन लगा के बहुत बढ़िया ही है, नहीं पढ़ना है तो बात है। ठीक है, कितना मिनट हो गया, जगह नहीं होगा।